बहुत ही छोटी उम्र में एक ज्योतिष ने इनके पिता को कहा था कि आपका बच्चा आपकी बम्पर लॉटरी बनेगा। इनके जहन में तो था कि ये साइंटिस्ट बने या दुनिया की सैर करें आईएफएस बनकर, लेकिन इनकी मखमली आवाज़ ने बना दिया इनको हिंदुस्तान का सबसे वर्सेटाइल और शानदार सिंगर। तो हम भी इन्हें पूछ बैठे कि एजेंडा कब आओगे, कि तुम बिन एजेंडा सोना सोना है। बहुत खुशी के साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि सोनू निगम ने हमारा संदेशा स्वीकार किया। वो यही हैं, वो यही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सोनू निगम। शुरू करने से पहले सोनू, पहले तो थैंक यू कि आप यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार आपको। और इतनी गणमान्य क्या महानुभावों से भरी हुई महफिल है और आने वाले समय में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आई एम जस्ट हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जी हाँ, आपने ठीक समझा, ये सोनू के बेटे हैं। सोनू, जैसे आप अपने पिता के लिए बम्पर लॉटरी थे, क्या ये आपकी सुपर बम्पर लॉटरी है? मेरे पिता के सुपर बम्पर लॉटरी के मायने अलग थे, मेरे मायने अलग हैं। हम लोग एक टिपिकल, जैसे बोलते हैं, भारतीय लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। उस समय सभी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे और हमने कभी ज़िंदगी में ना पैसा देखा था, ना कभी कामयाबी देखी थी। सहसा ही हम कायस्थों के परिवार में एक सिंगर पैदा हो गए, आगम कुमार निगम, मेरे पिताजी, जो इतना अच्छा गाते हैं, अभी भी बहुत ज़बरदस्त गाते हैं वो। बट बैकिंग नहीं हो, गाइडेंस नहीं हो और डिग्निटी ज़्यादा हो अगर, तो मुश्किल हो जाता है। फरीदाबाद से उठ के मुंबई में आना और फिर मुंबई में आके लोगों के तरले करना, मुझे काम दो, मुझे काम दो, वो मेरे पापा की तबीयत में नहीं था। तो उनके लिए लॉटरी का मायना ये था कि जो मैं नहीं कर पाया मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से, वो शायद ये उपलब्ध कर पाएगा। और मेरे लिए निवान का जो मायना है वो है कि जितना इनसिक्योर मैं था जब मैं नया नया आया था, जो ह्यूमिलिएशन एज अ स्ट्रगलर देखनी पड़ती है, और वो भी आप जब मेल हो और वो सिंगर हो, क्योंकि आपके कंपोजर्स सारे मेल हैं, तो आपको वो फ्लर्ट भी नहीं कर सकते आपसे। There's nothing, no incentive at all। तो आपको सिर्फ वो डांट ही रहे हैं और यहाँ से भगा रहे हैं, वो करें, बिकॉज ये तब का माहौल था। अभी काफ़ी सुधर गया मेरे ख्याल से। तो मेरे लिए मेरी लॉटरी है कि निवान जब बड़ा होगा तो वो एक आश्वस्त, दिमाग से समझदार, हिम्मत वाला बच्चा हो, चाहे वो कुछ भी बने, चाहे उसे गायक बनना हो या उसे नायक बनना हो या उसे सन्यासी बनना हो, कुछ भी बनना हो, बस। लेकिन वो जब मैं 18-19 का था, जितना मैं इनसिक्योर था, मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी वैसा हो। बहुत ही सुंदर बच्चा है और मैंने देखा है कि हाल ही में उसने आपके साथ कॉन्सर्ट्स में भी एक छोटा सा झलक आप उनका देते हैं। हाँ, मैं वो खुद ही शुरू हो गया था। मेरा जो गाना है अग्निपथ का, अभी मुझ में कहीं, तो वो गाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक बार वो आज से 1.5 साल पहले जब वो नया गाना आया था, तो वो ऑस्ट्रेलिया में गा रहा था, अभी मुझा में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं ऐसे। तो हमने देखा तो गा रहा है। तो एक बार मैं स्टेज पे गा रहा था, तो वो देखा मैंने, वो बड़ी उम्मीद से मुझे देख रहा था। तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब मेरे पापा और मम्मी गाते थे और मैं बस तड़पता था कि मैं स्टेज में कब जाऊँगा। एक बार मैं स्टेज में बस कूद गया और फिर मुझे वापस हटा दिया गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं बहुत रोया। पापा गा रहे थे क्या वो तेरा वादा, तो मैं इतना रोया कि फिर मुझे पापा के दोस्तों ने बोला कि आप जाने दीजिए इसे, क्या कर लेगा, बच्चा ही है, मैक्सिमम थोड़ी लोग बेइज्जती कर देंगे इसकी। पर मैंने जब गाया तो मैं गा पाया। तो वैसे ही मैंने शुरू किया। तो मैं उसकी आंखों में सोनू निगम देख लिया था मैंने, वो बच्चा जो चाहता है, जो आतुर है कि मैं स्टेज पे खड़ा था। मैं बोला आजा, भागता आ गया। एंड देन ही sang on stage with me, अभी मुझ में कहीं।
तो आप अपना बचपन याद करिए, जब आपने पहली दफ़ा 4 साल की उम्र में शायद अपने पिता के साथ गाया था क्या हुआ तेरा वादा। हमें क्या पता आपने कैसे गाया था। ये अच्छा सवाल है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा। अब बीट दे सकते हैं, 1 2 3। जो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। फैंटास्टिक। जाहिर है कि ऐसे तो आपने नहीं गाया होगा, लेकिन कुछ झलक हमें मिल गई। सोनू, आप आज बहुत बड़े सिंगर हैं। आपने एक्टिंग भी कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ खास। एक्टिंग तो एक ऐसी चीज है कि उसमें बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। जी। जैसे गाना है, हर अच्छा गाना हिट नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, और कभी कभी बहुत ही फालतू गाने हिट हो जाते हैं। फिल्मों का भी ये है कि कभी कभी अमिताभ बच्चन की फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, शाहरुख की फिल्म फ्लॉप हो जाती हैं, और कभी कभी बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्में जिसमें सिर्फ गंदी गंदी बातें होती हैं वो हिट हो जाती हैं। तो इसमें कोई मापदंड नहीं है किसी के अच्छे बुरे होने का। आई थिंक जो लोग मेरा आईक्यू जानते हैं वो जानते होंगे कि जो भी काम करेगा सिंसियरली तो करेगा। कभी कभी प्रोजेक्ट मैटर नहीं करता, कभी कभी आपके चीज़ें इन प्लेस नहीं होती, हर चीज़ एक साथ चल सकती है। मेरे ख्याल से जिसमें जो मादा होता है वो आता ही है। अगर मैंने फिल्में उसके बाद में लेनी छोड़ दी तो मैंने गाने भी कम कर दिए ना। मैंने कौन से बहुत सारे गाने गाने शुरू कर दिए। मैं तो पहले एक दिन में 12-12 13 गाने गाता था, घर आके बोलता रहा मम्मी आज मैंने 18 गाने गाए हैं। अब मैं हफ्ते में 4 गाने गाता हूँ। सो अपनी मर्जी से काम करता हूँ। सोनू, आप एक तरह से आपका जो स्टारडम आया सारेगामा से जब आपने शुरू किया, एक सारेगामा था उस समय, सारेगामा था उस वक्त 1995 में, तो आप एक तरह से रियलिटी शो के प्रोडक्ट हैं, एंकर बन के। जी हाँ, मैं उस समय होस्ट मैंने किया था। रियलिटी शो तो नहीं था ये। ये अगर सही मायने में देखा जाए तो ये एक बहुत ही, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये शायद इस बात को मानेंगे, ये सारेगामा एक खालिस संगीत का शो था, जिसमें प्रपंच नहीं थे, जिसमें ड्रामा नहीं था, जिसमें क्रिएटेड इमोशंस नहीं थे। वाकई में नौशाद साहब और रवि जी या कल्याण जी आनंद जी या प्यारे बाबू या मन्ना डे साहब, जाकिर हुसैन जी, सब आके बैठते थे और वो जज करते थे। तो इसलिए वो एक प्रॉपर म्यूजिक कॉन्टेस्ट था, वो रियलिटी शो नहीं था। लेकिन हम तो वो देखते थे आपको सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। ज्यादातर जब आप गाते थे। लेकिन एक तरह से आप सोचते हैं ये रियलिटी शोज जिसमें इतने सारे बच्चे होते हैं, वो जीतते हैं या नहीं भी जीतते, तो एक बर्डन हो जाता है उनका एक्सपेक्टेशन का उनके ऊपर। क्या आप सोचते हैं ये बच्चों के लिए ठीक है आज के टाइम में? मैं नहीं मानता कि, मुझे ऐसे लोग सवाल पूछते हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि रियलिटी शोज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता। देखिए, जिसको आगे आना है ना, वो कहीं से भी, मतलब जैसे कहते हैं तीर की तरह फाड़ के बाहर आ जाएगा। वो चाहे वो नेता हो या गायक हो या अभिनेता हो, उसको रियलिटी शो मिले या ना मिले, वो तो आगे आएगा ही आएगा। रियलिटी शो से जो फायदा ये है, आजकल जो कॉम्पिटिशन आते हैं उसका फायदा बताता हूँ मैं। नेगेटिविटी हर लोग बात करते हैं, फायदा ये है कि जब हम लोग मुंबई आए थे सिंगर बनने के लिए, तो हमें चिंता थी कि इस महीने पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि हम कोई बड़े बाप की औलाद तो थे नहीं, ना ही हमारा कोई स्टार पावर थी, उस समय कुछ था ही नहीं। टू बिकम अ सिंगर इन दोज डेज यू ओनली हैड टू स्ट्रगल टू। कंपोजर के घर के बाहर खड़े हैं 7-7 घंटे खड़े, बिना खाए बिना पिए, इस तरीके से जूझना पड़ता था हम लोगों को। कम से कम आज के जो शोज हैं, इसकी वजह से लोगों को, आज के लोगों को इतना तड़पना नहीं पड़ता कि हमारे पैसा आता रहता है उनके पास में, शोज करते हैं। कुणाल गांजा वाला हार गए थे सारेगामा में आके, वो इतने बड़े सिंगर हैं आज। विशाल शेखर हार गए थे, वो इतने बड़े कंपोजर हैं आजकल। तो जिसको आना है वो तो आएगा। रियलिटी शोज से लोगों को कम से कम हैंड टू माउथ नहीं होना पड़ता, ये फायदा है। अच्छा है यहाँ पे आकाश शर्मा, आपने उनको सुना। आकाश, आओगे स्टेज पे?
ये आपका बहुत बड़ा फैन है, इनकी फेसबुक पे आपकी फोटो हैं, जी हाँ, सब मुझे कुछ। कुछ हफ्ते पर पहले मिल चुके हैं, 2 हफ्ते जी, पहले। हाँ हाँ। तो मैं चाहूंगी सोनू, एक तो अगर ये आपके साथ मिलके, आपका कौन सा फेवरेट गाना है सोनू का? अभी मुझ में कहीं। सोनू, जरा सा अगर आप उनके साथ में गाना उनके है? साथ, अवश्य। लीजिए माइक लीजिए, स्टार्ट कीजिए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, एक ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा।